नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज दोस्तों मैं आपको आज़ादी के महानायक सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों के ज़िंदगी से जुड़ी कुछ कहानियां बताने वाले हूं। आखिर इन्हें फांसी क्यों दी गई और वक्त से एक दिन पहले ही फांसी क्यों दी गई, सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। एक बात आपको बताऊं कि उस समय सुखदेव 23 वर्ष के थे, भगत सिंह भी 23 वर्ष के थे और राजगुरु उनसे एक साल कम 22 वर्ष के थे जब इन तीनों वीरों को फांसी दी गई थी। तो आप सोच सकते हो मैं एज इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो देख रहे होगे उसमें से भी यही एज होगी बहुत लोगों की। तो हम लोग इस एज में क्या करते हैं और ये लोग क्या करते थे, सोच सकते हो आप। और उस समय इन तीनों को पूरा देश जानता था, खासकर भगत सिंह मोस्ट पॉपुलर थे उस समय। शुरुआत इसकी यहाँ से होती है। साइमन कमीशन, जो कि एक कमीशन था, अंग्रेज से आया हुआ था, जो 7 सदस्यीय कमीशन था, जिसमें सारे के सारे सभी अंग्रेज थे उस कमीशन में। और एक साइमन थे, मिस्टर साइमन, इनके ही नेतृत्व में कमीशन बना था और इसीलिए भारतीयों ने इसका नाम श्वेत कमीशन रखा। दरअसल ये साइमन कमीशन क्या था कि भारत में आके ये जांच करता, देखता कि अब भारत उस काबिल हो गया है कि इसको सत्ता हस्तांतरण कर दिया, मतलब आज़ाद कर दिया जाए, उस काबिल हो गया कि नहीं हो गया। तो ये लोग भाई जब सातों के सातों अंग्रेज थे तो निष्पक्ष जांच कैसे करते, यही विरोध था। तो जब ये लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इनका विरोध किया गया। साइमन कमीशन गो बैक। और इतना मतलब इतना ये जो आंदोलन था सफल रहा कि अंग्रेज तो डर गए। जब डर गए तो इन पर कर दिया लाठीचार्ज और लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हो गए लाला लाजपत राय। और फिर हुआ क्या, 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं लाला लाजपत राय। बड़े नाम थे, बड़े नेता थे, काफ़ी पॉपुलर थे और बहुत ही अच्छे थे। फिर इसी बात से जो उस समय के युवा क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सभी बड़े गुस्से में आ गए, दुखी हुए, गुस्से में आ गए और उनके मौत का बदला लेने की कसम खा ली इन युवाओं ने। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद सबसे सीनियर थे, 22 वर्ष के थे। कब की बात मैं कर रहा हूँ, ये बात है 1928 की, जब लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी। 20 वर्ष और राजगुरु सिर्फ 19 वर्ष के थे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इतनी एज में आज के समय लड़के क्या करते हैं और ये लोग क्या करते थे, सोच लेना। इनको पूरा देश जानने लगा था और इस घटना के बाद ये लोग और ज़्यादा पॉपुलर हो गए भारत में। भगत सिंह सभी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, इसके साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी थे। 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने क्या किया, एसपी जॉन पी सॉन्डर्स को गोली मार दिया और उसकी मौत हो जाती है वहीं पे। उसके साथ एक पुलिस वाले को भी इन लोगों ने मार दिया था। लेकिन इनको मारना था जेम्स ए स्कॉट, जो कि उसने ही लाठीचार्ज का आदेश दिया था। गलती से इसको मार दिया, लेकिन मार दिया। इनका बदला अपने हिसाब से पूरे हो गया था। एक बड़े ऑफिसर को प्लस एक सिपाही को इन्होंने मारा। फिर वहाँ से ये लोग हो गए फरार जब हुए, फिर घटना आती है सेंट्रल असेंबली में बम कांड की। 8 अप्रैल 1929 का दिन था। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो कि असेंबली में पास कराना था, लेकिन उसके जो सदस्य थे वो विरोध में थे। तो जो वायसराय था उस समय का, वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इसको पास कराना चाहता था, क्योंकि बाकी लोग विरोध में थे जो भारतीय थे उसमें से। क्योंकि इसका भी मूल उद्देश्य जो था वो भारतीय क्रांतिकारियों को दबाना था, बस बात सीधा था एकदम। तो ये इन लोगों ने प्लान किया कि जिस दिन ये आएगा वहाँ पे बिल को पास करने, जिस समय आएगा उसी समय हम बम भी वहाँ पे फेंकेंगे। और इनका ये भी प्लान था कि किसी को मारना नहीं है। और हुआ भी वैसे। 8 अप्रैल 1929 को जब ये पहुँचा वायसराय, उसी समय सेंट्रल असेंबली में बम कांड हो गए। इन लोगों ने बम फेंक दिए। कौन कौन? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने वहाँ पे बम फेंक दिया और बम खाली स्थान पर फेंका। मतलब किसी का नुकसान, कोई घायल नहीं हो, कोई किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन वहाँ पे पर्चे भी इन लोगों ने फेंका
कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंचे धमाके की आवश्यकता है। और वहीं पे लोग इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और खुद की गिरफ्तारी भी वहीं पे दे दी। मतलब 8 अप्रैल 1929 को ये दोनों क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए। फिर आगे बात बढ़ती है, फिर केस चलता है तो क्योंकि उसका केस चला तो इसमें क्या हुआ, इन दोनों को आजीवन कारावास हो गया बम कांड में। लेकिन मामला बम कांड से बड़ा क्या था, ये जो इन लोगों ने एसपी को मारा था। फिर उसमें चंद्रशेखर आज़ाद को तो पकड़ नहीं पाए ये लोग, लेकिन इन दोनों को भी पकड़ लिए। और फिर केस चला लाहौर षड्यंत्र, क्योंकि ये लाहौर में हत्या की इन लोगों ने किया था। लाहौर षड्यंत्र का केस चलता है और फिर आखिर में 7 अक्टूबर 1930 को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है कोर्ट के द्वारा। और फिर लाहौर सेंट्रल जेल में ये लोग बंद थे। फिर होता है समय इनको धीरे धीरे नज़दीक आता है फांसी की। 24 मार्च 1931 को सुबह इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेज बहुत डर गए थे। इसलिए क्योंकि भगत सिंह, ये जो क्रांतिकारी तीनों थे, ये बहुत पॉपुलर थे। अभी मैंने आपको बताया पूरे देश भर में इनको लोग जानने लगे थे, पूरे देश में इनकी चर्चा होती थी, बहुत ज़्यादा इनका ऊंचा स्थान हो गया था। इन्होंने अपने, ये बहुत इंटेलिजेंट थे, आपको बताया मैंने, कई सारी बुक्स लिखी, कई सारी पत्रिकाएं लिखते थे, बहुत कुछ लिखते थे, कई सारा लेख इनका था। मतलब डेली कुछ न कुछ लिखते भी थे ये पेपर में भी लिखते थे, पत्रिकाएं भी लिखते थे। और इसलिए तो अंग्रेज इनके बहुत ज़्यादा इनसे चिढ़े हुए थे और ख़तरनाक भी थे भाई। एकदम देशभक्ति का खून सवार था सर पर एकदम। अब भगत सिंह लिखते भी हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो अभी स्थान है काफ़ी ऊंचा हो चुका है, मेरा नाम इस देश भर में, और इससे ज़्यादा ऊंचा हो भी नहीं सकता। अगर मैं जिंदा रहूँगा तो ऊंचा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये हाईएस्ट है। भगत सिंह लिखते हैं ऐसा कि मेरा स्थान बहुत ऊंचा है, और अगर मैं इस समय इस देश के लिए खुशी खुशी अपनी जान देता हूँ तो बाकी के जो देश के युवा हैं वो प्रेरणा लेंगे इससे, और जो माएँ हैं, जो माताएं हैं, वो अपने बच्चों को मेरे जैसा बनने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस वजह से इन्होंने बहुत खुश थे, इनको फांसी होनी थी, बहुत खुश थे। और फिर ये कहते थे मैं नास्तिक हूँ, लेकिन गीता भी पढ़ते थे। और ये लेनिन का किताब आखिर में पढ़ भी रहे थे जब इनको बुलाया गया फांसी के लिए। और इनकी एक आखिरी इच्छा थी दोस्तों, ये खाना, घर का बनाया हुआ खाना खाना चाहते थे। तो जो सफाई कर्मी थी वहाँ कोई लाहौर जेल में, उससे खाना इन्होंने मंगवाया था अगले दिन। लेकिन कब, आखिरी दिन 23 मार्च को इन्होंने खाना मंगवाया था और 24 मार्च को इनको फांसी दी जानी थी। और लोग देश में बड़े आक्रोशित थे, लाहौर जेल के सामने भी इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि इनसे बड़े प्यार हो गया था सबको, पूरे देश भर को। बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हो रहे थे, जन आक्रोश था, इनकी फांसी रुकवाना चाहते थे लोग, पब्लिक सीधा खुल्लम खुल्ला। और अंग्रेज इस बात से डर गए और डर के उससे एक दिन पहले ही 23 मार्च को शाम को, इतिहास में पहली बार, क्योंकि फांसी सिर्फ सूर्योदय से पहले ही दी जाती है, बाद में नहीं दी जाती। कहीं भी आप देख लेना, किसी भी भारत में जितने भी फांसी आप सुनते होंगे सूर्योदय से पहले दी जाती है। तो ये लोग क्या किए, सारे नियम कानून को तोड़ते हुए उससे एक दिन पहले, इन लोगों को पता था कि कल हमारी फांसी होगी, शाम को 7:30 बजे इन लोग को बताया गया कि फांसी चलना है देने। तो खुशी खुशी उठ गए ये लोग। अब लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, पता नहीं पूरी पढ़ पाए थे कि नहीं पढ़ पाए थे, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन उसमें बोले थोड़ी सी बची पढ़ लूँ मैं। वो भी एक क्रांतिकारी थे। तो फिर इनकी आखिरी इच्छा फिर पूछी गई उस समय, तो इन लोगों ने कहा कि हम गले मिलना चाहते हैं एक दूसरे से। तो ये लोग गले मिले और हंसते हंसते ये लोग गाना भी गा रहे थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, इस वजह से ये गाना बहुत पॉपुलर है जो। और फिर ये लोग खुशी खुशी फांसी के फंदे पे झूल गए 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे। और भगत सिंह जो घर का खाना मंगाए थे, लेकिन वो उनकी इच्छा नहीं पूरी हो पाई, ऐसा मैं कई जगह पढ़ने को मिलता है। तो ये कहानी थी इन वीरों की दोस्तों, जो देश के लिए इतने दीवाने थे कि इतनी कम उम्र में ये लोग फांसी के फंदे पर झूल गए। तो उम्मीद है कि आपको इन सब की कहानी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। वैसे इन वीरों के लिए एक लाइक तो बनता है,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।